मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मुझसे प्रेम करते हो और मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो यह संदेश तुम्हारे तक अवश्य पहुंच जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम आज बहुत दुखी हो। यह सोच सोच कर तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है और तुम इन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने जो भी रिश्ते बनाए थे, चाहे वह प्रेम हो, परिवार हो, मित्र हो, सबसे तुम्हारा हाथ छूटता ही चला जा रहा है। वह तुमसे दूर होते चले जा रहे हैं सभी, और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे सभी को बचाऊं। तुम यही सोच रहे हो ना कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब कुछ छूट रहा है। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया और अंत में मुझे क्या प्राप्त हुआ? वो मुझे तो प्रेम भी नहीं करता, प्रेम भी नहीं दिखाता, मेरा साथ भी नहीं देता, मुझसे प्रेम पूर्वक बात भी नहीं करता, हर पल केवल दूर भागने की कोशिश करता रहता है, हमेशा बहाने बनाता रहता है। उसके बावजूद भी मैं उसके प्रति इतना ईमानदार आखिर क्यों हूँ? आखिर इतना प्रेम उससे फिर भी क्यों है मुझे? उसने तो मेरी कभी कदर ही नहीं की। मेरे बच्चे, जिस तरह तुम इस दूरी को हर पल महसूस करते रहते हो, वह भी इस दूरी को हर पल महसूस कर रहा है। मेरी प्रिय, उसकी निगाह तुम पर बनी हुई है, वह तुम पर हमेशा नज़र रखता है। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हें भूल चुका है, तुम्हें ऐसे ही लावारिस छोड़ देगा, तो तुम गलत सोच रहे हो मेरे प्रिय। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। उसे सारी बातों का एहसास है प्रिय, कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है, कब कब किया है मेरे प्रिय। वह तुम्हारे पास रहना चाहता है, तुम्हारे करीब रहना चाहता है, किंतु वह बहुत आलसी हो गया है मेरे प्रिय, और इसी आलस के कारण वह अपने प्रेम को खोता चला जा रहा है। वह इस बात का अर्थ नहीं समझ पा रहा, वह यह समझ नहीं पा रहा, उसे नज़र नहीं आ रहा मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, उसकी गलती नहीं थी, तुमने ही उसे इतना अधिक प्रेम दे दिया जितने कि वह कभी योग्य ही नहीं था, और उसे इसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है कि मुझे तो हर कोई इतना प्रेम दे रहा है, मुझे किसी के प्रेम की क्या आवश्यकता। इसी पर भ्रम में वह हर पल जी रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा उसे इतना ज़्यादा प्रेम कर देना ही उसे तुम्हारे प्रति हमेशा लापरवाह बनाता चला जा रहा है। वह हर पल यही विचार रखता है तुम्हें लेकर कि यह मुझे कभी कहीं नहीं छोड़कर जाएगा, यह हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह तो मेरे अधीन हो चुका है। मैं जैसा जैसा कहूँगा, जब जब जो जो कहूँगा, जैसा करने को कहूँगा, यह मेरे लिए हमेशा करेगा, हमेशा मेरे लिए, मेरे प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा, मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा।
और तुम प्रेम में विवश होकर उसके लिए करते भी चले जा रहे हो। इसीलिए वह तुम्हारे महत्व को अपने जीवन में समझ चुका है कि तुम इसी लायक हो और तुम्हें उतना ही प्रेम दिया जाना चाहिए जितने कि तुम उसे महसूस करवा रहे हो कि तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, तुम इससे कई गुना के योग्य हो, लेकिन तुम अधीनता के कारण अपने पहचान को समझ नहीं पा रहे, खुद को समझ नहीं पा रहे। वह जानता है कि तुम्हें किस प्रकार से नचाया जा सकता है। तुम्हारा जितना भी समय है वह किसी और में नहीं, केवल उसी के साथ व्यतीत हो रहा है मेरे प्रिय। लेकिन उसका समय तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ व्यतीत हो रहा है, क्योंकि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। लेकिन मेरे प्रिय, यह जो कर्म है ना, वह कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। वह लौटकर एक दिन अवश्य तुम्हारे पास आती ही है। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, फिर भी तुम उसे हमेशा माफ़ ही करते चले गए, और उसने उसे एक मौके की तरह लिया। तुम्हें हर बार दुखी करने का मौका समझा कि तुम उसे हर बार मौका दे रहे हो कि वह तुम्हें धोखा दे। तुम्हें वह मूर्ख समझ रहा है। जितनी बार तुम उसे मौका दे रहे हो वह तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन जब से तुमने उससे दूरी बना ली है ना, तब से उसे एहसास है कि एकमात्र तुम ही उसके जीवन में थे, जो उसे सच्चे हृदय से सबसे अधिक प्रेम करते थे, सबसे अधिक उसकी चाह करते थे, उसे अपना सब कुछ मानते थे, उसका कभी बुरा नहीं कर सकते थे, ना ही चाह सकते थे, और ना ही तुमने कभी सोचा उसके बुरे के बारे में। और उसे समझ में आ रहा है कि उसने अपने हाथों से ही सब कुछ गंवा दिया। मेरे प्रिय, इस संसार में ऐसा ही होता है। जहाँ तुम प्रेम दिखाओगे ना, वहाँ तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं की जाएगी। और अगर तुम प्रेम नहीं दिखाओगे उसे, तो वह किसी और के पास चले जाते हैं, ऐसा सोचकर कि तुम तो उसे प्रेम ही नहीं करते, तुम तो उसका ख्याल ही नहीं रखते, और इसके रहने से मेरा क्या फ़ायदा है। वह तो कितना बदकिस्मत है जो उसे ऐसा प्रेम करने वाला साथी मिला था और उसने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय, तुम उसे इतना चाहते हो तो तुम क्यों चिंता करते हो मेरे प्रिय। तुमने तो वो खोया जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और उसने तो वो खो दिया जो केवल और केवल उसी का था और किसी का नहीं था। प्रिय, अब तुम इन सब से अपना ध्यान खींचकर केवल अपने ऊपर लेकर आओ, ताकि तुम्हें आभास हो सके कि तुम स्वयं के लिए कितने खास हो, कितने ज़रूरी हो। खुद को बहुत ज़्यादा प्रेम करना सीखो, खुद का सम्मान करना सीखो। किसी से किसी प्रकार की उम्मीद बिल्कुल मत करो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने आप से बहुत प्रेम करो। तुम अपने आप में बहुत सक्षम हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है। जो तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहते, उनके लिए तुम्हें परेशान भी नहीं होना है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी सभी चिंताएं दूर कर दूंगा।
मेरे प्रिय। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसे तुम्हें ध्यान से पूर्ण सुनना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम उसे लेकर बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते हो, परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे रहते हो। उसे याद कर कर के केवल तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा ही बहती है। लेकिन अब तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि वह तुम्हें अब हर हाल में पाना चाहता है। तुम्हें भी यह पता है कि उसे तुमसे बहुत लगाव है मेरे प्रिय। वह तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, और तुम भी तो यही चाहते हो कि वह तुम्हें प्रेम करे, तुम्हारे पास रहे, कभी भी तुमसे दूर ना जाए, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे, और तुम दोनों अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं गए थे। एक दूसरे को हमेशा संभाला करते थे। समान प्रेम, समान भावना, समान सम्मान एक दूसरे को दिया करते थे मेरे प्रिय। और इसी कारण यह रिश्ता हमेशा बरकरार रहा, बना रहा, हरा भरा रहा, फलता फूलता रहा मेरे प्रिय। जिस रिश्ते में धैर्य और विश्वास होता है, वह रिश्ता अपने आप अटूट बन जाता है मेरे प्रिय। समय के साथ यह प्रेम और भी गहरा होता चला गया। हर प्रेमी का एक कर्तव्य होता है कि वह हर स्थिति में अपने प्रेमी का साथ दे, उसका साथ निभाए, उसे कभी अकेला महसूस ना होने दे, उसे कभी अकेला ना छोड़े, हर पल उसका साथ दे। दुख की घड़ी में चाहे सुख की घड़ी हो, हमेशा उसके साथ रहे। जो अपने प्रेमी का दुख में साथ देते हैं, वही सच्चे जीवन साथी बनने के योग्य होते हैं मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि तुमने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे सच्चा प्रेम है। इसलिए तुम हर पल अपनी भूल को सुधारने का प्रयास भी करते रहते हो। तुम उसे खुश रहने का हमेशा प्रयास करते रहते हो। तुम उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हो। तुमने उसे हमेशा अपना सब कुछ माना है, सब कुछ समझा है, पूरा संसार समझा है। मैंने देखा है तुमने अपनी खुशियों का त्याग करके उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसने तुम्हारे त्याग को और प्रेम को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। उसने कभी तुम्हें समझने के लिए नहीं समझा। वह तुम्हारे लिए वही करता चला गया, जिससे तुम्हारी हर पल उम्मीदें बढ़ती ही चली गईं, और हद से ज़्यादा यह उम्मीद बढ़ने के कारण ही तुम दोनों का रिश्ता टूट कर बिखर गया और समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया, और दोनों के बीच दूरियां हर पल बढ़ती ही चली गई। लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना मेरे प्रिय। स्वयं को इन सब चीज़ों के लिए कभी दोषी मत मानना, क्योंकि तुमने उसके लिए सब कुछ सच्चे हृदय से प्रेम में विवश होकर किया था। तुम में तो कोई छल कपट भरा ही नहीं है। मैं हूं ना, मुझ पर विश्वास रखो। मैं जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। लेकिन अब तुम्हें अपने अतीत को भुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा मेरे प्रिय। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। और जब तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो तुम्हें रोने की क्या आवश्यकता है। तुमने प्रेम किया था, किसी प्रकार का पाप नहीं। वह अपनी गलती का पश्चाताप तो जरूर करेगा, क्योंकि उसे तुम जैसा निश्चल और साफ दिल का व्यक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकता मेरे प्रिय। अभी तो वह घमंड में चूर होकर आसमान में चाहे जितना उड़ ले, तुम्हें चाहे जितना अनदेखा कर ले, तुम्हें चाहे नकारात्मक व्यक्ति की संज्ञा दे ले, तुम्हें
चाहे जो कह ले, तुमसे पीछा छुड़ाने के हर बहाने, हर कोशिश कर ले, लेकिन उसे उसके पाप की सजा अवश्य मिलेगी। उसने तुम जैसे मासूम इंसान का दिल तोड़कर बहुत बुरा पाप किया है, बहुत गलत किया है मेरे प्रिय। जिस दिन तुम उससे अपना मुंह मोड़ लोगे ना, उस दिन वह तुम्हारे लिए दर दर भटकेगा और उसे तुम्हारे जैसा साथी कभी प्राप्त नहीं होगा। फिर वह चाहे जितना खुश रहने का प्रयास कर लेना, उसे वह सुकून, वह खुशी कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी जो तुम्हारे साथ उसे प्राप्त होती थी। वह किसी अन्य में तुम्हें ढूंढने चला है ना, वह पाएगा नहीं तुम्हें किसी में, क्योंकि तुम जैसे सच्चे प्रेमी बहुत नसीब वालों को मिलते हैं और उसने तुम्हें तो खो दिया है। और तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हें हमेशा संभालेगा, हमेशा प्रेम देगा। तुम्हें किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अपने आप आएगा। मेरे प्रिय, तुम अपने अशांत मन को पहले शांत करने का पूर्ण प्रयास करो। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। मजबूत बनकर तुम्हें इस बुरे वक्त से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि तुम्हें किसी अन्य के लिए रोना नहीं चाहिए बैठकर। तुम्हें इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए मेरे प्रिय। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम अपना एक कदम तो बढ़ाओ मेरे प्रिय। जब तुम अपनी सहायता स्वयं करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा मेरे प्रिय। तुम्हें पहले अपना कदम बढ़ाना होगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दूर कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। इसीलिए तुम कभी भी खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना। मुझे याद करके खुशियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाओ मेरे प्रिय। तुम्हें इस प्रकार उलझा हुआ, निराश, दुखी देखकर मेरा कलेजा फट जाता है मेरे प्रिय। मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हें केवल मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनना है ताकि तुम इन सारी चीज़ों से निकल सको, खुश रह सको, अपने जीवन में आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो रही है मेरे बच्चे, और तुम्हें इस शुरुआत को स्वीकार करना है। तुमने पिछले कुछ समय से जितने भी कष्टों का सामना किया है, अब उनसे तुम्हें निजात मिलने वाला है। अब जो भी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही थी, अब उनका तुम्हारी ज़िंदगी से जाने का समय आ गया है। इसलिए तुम पिछली बातों को भूल जाओ और अपने आने वाले जीवन को खुले दिल से स्वीकार करो मेरे प्रिय। अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हें अब सभी लोगों का साथ मिलेगा। केवल तुम्हें अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं। जो तुमसे दूर भागते थे वह भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे संरक्षण में हो प्रिय, पूरी तरीके से। इसलिए निश्चिंत रहो। तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हें कभी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। अब तुम्हारे आगे बढ़ने का और आगे बढ़कर अपने जीवन में सफलता, खुशियां हासिल करने का समय आ गया है मेरे प्रिय। इसीलिए आगे बढ़ो, अपने जीवन के बारे में सोचो, भूल जाओ पुरानी बातों को
संकल्प लो अपने जीवन में कि तुम हर वो चीज़ करोगे जो तुम करना चाहते थे अपने जीवन में। मेरे प्रिय, जो भी तुमसे चीज़ें ली गई हैं वह तुम्हें वापस दी जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।